हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। अभी जो एग्जाम चल रहे हैं आने वाले हैं, जैसे एमपी टेट, सी टेट और एसएससी के फॉर्म भी चल रहे हैं। कृपया अपना समय से फॉर्म भरें। आइए मैथ का एक टॉपिक देखते हैं आज, जो कि फ्रैक्शन यानी भिन्न है। तो चैप्टर एग्जाम में कई बार अपन को देखने को मिला है फ्रैक्शन यानी भिन्न को जैसे घटते हुए क्रम में लगाना या बढ़ते हुए क्रम में लगाना, जैसे भिन्न दी होती है। आइए उसके कुछ तरीके आप आज जानते हैं अपन। चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। देखिए, जैसे मैं कोई नंबर दे रहा हूँ, उनको देखिए आप किस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग यानी घटते और बढ़ते क्रम में लगाएंगे। जैसे 9/5, 9/4, 9/2, और कोई एक नंबर ले लेते हैं 9/7। इनको यदि अपन घटते हुए क्रम में लगाएंगे या बढ़ते हुए क्रम में, कैसे भी लगा लें, पहले बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं, बात तो एक ही है, तरीका बदल जाता है। देखिए, इसमें एक चीज ध्यान रखने लायक है। भिन्न में भिन्न का मतलब होता है बटे हुए जो संख्या, जिसको पी बटे क्यू के में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने एक वीडियो में पहले बताया था। इसमें दो ही नंबर होते हैं, उस ऊपर वाले नंबर को अंश बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को हर बोलते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है, यदि इनमें अंश यानी ऊपर का नंबर समान दिया हो तो हर जिसका छोटा होगा वही संख्या सबसे बड़ी मानी जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है बस। इसका अंश समान है ऊपर वाला नंबर, हर जिसका छोटा है वही नंबर बड़ा है। अपन को मान लो यदि ये घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, जैसे अपन को बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे इसको, तो सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा। घटते हुए क्रम में लगाएंगे तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, और बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे। तो आइए पहले अपन इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं। बढ़ते हुए क्रम का मतलब हो गया सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा नंबर होगा। यानी ये सबसे बड़ा ये है, यानी ये सबसे छोटी भिन्न मानी जाएगी। इससे और बड़ी लिखना है अपन को, दूसरे नंबर पे ये आएगी। इससे और बड़ी भिन्न लिखे देखेंगे तो अपन फिर ये आएगा। और सबसे बड़ी वाली देखें तो ये आएगा। ये क्या हो गया, बढ़ते क्रम में। घटते क्रम में लगाना है तो यहां से स्टार्ट कर दीजिए, ये पहले आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। मेन चीज क्या थी, ये देखना है ऊपर का नंबर सेम होगा, नीचे जिसका हर छोटा होगा वही नंबर सबसे बड़ा माना जाएगा। ये सबसे बड़ा था, यानी ये सबसे छोटी भिन्न है, उससे थोड़ी सी बड़ी, उससे और बड़ी, और ये सबसे बड़ी। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है, मान लीजिए अभी अपन ने देखा था कि जिसके अंश समान है, हर जिसका छोटा होगा वही बड़ा नंबर है। अब मान लीजिए किसी का हर समान है, मान लीजिए ये दिया है अब कहीं इसको अपन को लगाना है बढ़ते हुए क्रम में, तो इसमें इसमें एक ही डिफरेंस है कि इसमें अंश समान था, उसमें सबसे हर जिसका छोटा था वही सबसे बड़ा नंबर था। इसमें यह है जिसमें हर समान होगा उसमें जिसका अंश बड़ा होगा वही नंबर सबसे बड़ा माना जाएगा। इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखना पड़ेगा। देखिए, सबसे छोटा अंश जिसका होगा वही सबसे छोटा नंबर है। 2/7, इसके बाद 5/7, 6/7 और 8/7। ये हो गया इसका बढ़ते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में लगाना है तो इधर से स्टार्ट कर देंगे, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इसके बाद ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अगला तरीका देखते हैं। अगला तरीका है, यदि दो या दो से अधिक भिन्नों की श्रेणी दी है और अंश अंश हमेशा हर से छोटा है। मान लीजिए कोई नंबर ऐसे दिया है 8/11, 6/9, 5/8 और 7/10। अब इसमें ना तो अंश बराबर है, यानी न तो अंश समान है ना ही हर समान है। ऐसे में पता करना है इसका कि भाई कौन सा पहले आएगा, बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो इसमें ये लॉजिक लगाइए। पहले तो ये देखिए कि दोनों का अंश और हर का डिफरेंस एक जैसा आ रहा है क्या सबका। 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। और 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। यानी सबका डिफरेंस एक जैसा आ रहा है।
सबका जब डिफरेंस एक जैसा आएगा तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। अंश किसका बड़ा है? अंश इसका बड़ा है। अंश इसका बड़ा है तो सबसे पहले यही आएगा, बढ़ते हुए क्रम में लगा रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर अंश किसका है? 7/10 का। इसके बाद ये आएगा, ऐसे साइन लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो जिसका बड़ा होगा सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा और सबसे छोटा इसमें 5/8 होगा। क्या लगाना है लॉजिक? डिफरेंस निकालिए, अंश और हर का समान आ रहा हो तो जिसका अंश बड़ा आ रहा होगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा। इसका अंश सबसे बड़ा, ये बड़ा है, इससे ये छोटा, इससे ये छोटा, इससे ये छोटा। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं ऐसे दिया है, इसमें एक चीज और देखनी है, वो ये है ऐसी कंडीशन में हमेशा अंश छोटा होगा हर से। सारे अंश हर से छोटे हैं इसमें, इससे छोटा है, इससे छोटा, इससे छोटा। अब मान लीजिए कहीं ऐसा आ रहा हो कि जिसमें सब में हर बड़ा आ रहा हो, इसमें अंश बड़ा दिया था ऊपर, सॉरी इसमें हर बड़ा दिया था, अंश छोटा था। अब कहीं ऐसा दिया हो जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो और अंतर एक जैसा आ रहा हो दोनों में, इसमें अंतर आया था वैसे ही, उनको भी इसी तरीके से लगाएंगे। इसके बाद आता है मेन जो पॉइंट्स हैं या ट्रिक्स हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद कहीं मान लीजिए, इसको मिटा देता हूं मैं, नोट कर लें। देखिए आपको एक से अच्छी ट्रिक दूंगा जो आपके एग्जाम में काम आएगी। कृपया इनको फॉलो करके देखिए काम कर रही हैं या नहीं। देखिए इसके बाद जैसे मान लीजिए कोई ये वाला सम दिया है जो पूर्णांक या मिश्र भिन्न वाला हो, 4 5/6 प्लस 7 8/6 और 9 5/6। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इसको सिंपल करें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर वो ऐसे करके सिंपल करके करते हैं। एक तरीका वो भी है। उससे सरल तरीका ये पड़ेगा आपको कि जो पूर्णांक आपको जो दिख रहे हैं, 4 है, 7 है, 9 है, इनको अलग निकाल लीजिए। 4 + 7 + 9 इनको अलग रखिए, प्लस जो बचा है अपना भिन्न वाला पार्ट उसको अलग लिख लीजिए। इन सबको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 16 20 हो गया। ये तो आप जानते ही हैं कि जिसका हर एक जैसा होता है वहाँ एक ही बार लिखना पड़ता है अपन को, ऊपर ऐड हो जाता है। तो ये ऊपर हो जाएगा 5 8 5, ये कितना हो गया? 18/6, 6 3 18, यानी 20 + 3 ये आ जाएगा। 20 + 3 यानी 23 इसका आंसर हो जाएगा। ये उससे सिंपल रहेगा जिसको अपन इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ के फिर सबका सिंपल करके फिर एलसीएम निकालते थे, उससे ये सिंपल रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद एक चीज और इसमें रह गई ये बताने लायक। जैसे मान लीजिए पूर्णांक वाला ही एक क्वेश्चन और है। जैसे कि कहीं ये दिया है आपको 4 5/6 6 7/9 और 7 8/9 और 8 9/10। अगर कहीं आपसे कोई पूछे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इसको सारे को सॉल्व करके तब पता चल पाएगा अपन को कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ऐसी कंडीशन में क्या करिए, तो ये देख लीजिए, पूर्णांक तो आप जानते ही हैं, जो यहाँ पे दिया होता है बीच में नंबर उसको पूर्णांक बोलते हैं। ऐसे नंबर में चेक करना होगा कौन सा बड़ा है, तो कुछ मत करिए, बस सीधे से आप ये देख लीजिए पूर्णांक किसका बड़ा है। जिसका पूर्णांक बड़ा होगा वही सबसे बड़ा नंबर है।
इसका पूर्णांक 4 है। इस नंबरों से कोई मतलब नहीं है, कोई भी बड़ा बना रही। भिन्न वाले नंबरों को छोड़ दीजिए। इसका पूर्णांक 4 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे बड़ा नंबर ये है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।